पापा, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी बात मानेंगे, अपनी बेटी की या अपने नाम की बहू की। कोई हमारी बात माने या ना माने, हम एक बात आपसे कह देते हैं। आप शायद नहीं जानती, पर कनिका जानती है इस साड़ी के नीचे इसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन पापा, इसमें मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? किस अधिकार से मारा? हम बताते हैं पापा को किस अधिकार से हमने तुम्हें थप्पड़ मारा। अग्नि को साक्षी मानकर हमने हमारे पति को जो वचन दिया था कि हमारे लिए इस घर की इज्जत सबसे पहली होगी, उसी अधिकार से। और पापा, आप नहीं जानते वहां क्या हुआ था। जिस ननंद की शादी होने वाली हो, उसे इस तरह खानदान की इज्जत उछालते कोई और भाभी देख सकती होगी, पर हम नहीं। हमें माफ कर दीजिए पापा। अब आप कनिका से जरा कहिए कि आज के बाद अगर इसे घर से बाहर जाना हो तो बड़ों की इजाजत लेके जाए। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे। पापा प्लीज, पापा। जब तुम इतनी देर घर नहीं आई तो मैंने घबरा के तुम्हारे यहाँ फोन कर दिया। अब वहां फोन किया तो पता चला कि लता दीदी भी घर पे नहीं है, वो अपनी किसी सहेली को मिलने गई है और अभी तक लौटी नहीं है। देखो, राघव मामा और प्रकाश भैया वैसे भी दीदी को ढूंढने गए हैं और अभी मैं भी जा रहा हूँ, तो वो मिल जाएंगी। ओके, स्टे काम। सुनिए करण, हम जानते तो नहीं दीदी कहाँ गई होगी, पर जब भी हम और दीदी बाहर जाते थे तब नुक्कड़ में रहमान भाई की रिक्शा में जाते थे। आप एक बार उनसे भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं पूछ लूंगा, तुम घबराओ मत। ओके, मैं आता हूँ। अब कोई आ गया है प्रतिभा, जो इस परिवार को, इस घर को संभाल सके। उसने हमारी बेटी को बर्बादी से बचा लिया प्रतिभा, जिसकी जिम्मेदारी तुम जाते समय मुझे सौंप गई थी। आज तुम होती तो शायद कनिका को उसी तरह डांटती। ओ बेबी, स्टॉप क्राइंग नाउ। यहाँ खड़े रहकर रोने से कुछ नहीं होगा कनिका, बल्कि तुम्हें उस आभा को इस बात का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जवाब तो मैं दूंगी भाभी, बस मैं सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। मैं उसे पापा की नजरों में महान बनने नहीं दे सकती, कभी नहीं। हे भगवान, ये तो यहाँ मर जाएगी। लता दीदी, जरा मैसेज चेक करोगी? I mean, संस्कार, लेकिन मैं it's okay. Come on, ठीक है। शैली भाभी का मैसेज है। मैं आभा तो गई अपने हाथ से।